ठंड के मौसम में गर्मा गर्म चाय, लेकिन बिस्किट के बिना चाय भी अधूरी है। और बिस्किट अगर घर की बनी हो तो क्या कहने, और वो भी बिना किसी बेकिंग सोडा के, बिना किसी बटर के और बिना सांचे के, और आटे और गुड़ की बिस्किट। तो आज हम यही रेसिपी देखेंगे, डिलीशियस खाना झटपट बनाना में आटे और गुड़ की बिस्किट। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं तुरंत। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत, और बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि मेरा कौन सा नया वीडियो आया है। आटे का बिस्किट बनाना है तो आटा लेंगे हम 1 कप, और साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा कप बेसन। बेसन डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे बेसन डालना ऑप्शनल है, आप सिर्फ आटे की बिस्किट भी बना सकते हैं। और जैसा हम हर मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक डालते हैं ना, स्वाद एनहांस करने के लिए, तो इसमें भी हम डाल रहे हैं 1 चुटकी नमक। थोड़ा सा अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं पिसी हुई इलायची का पाउडर, और साथ ही हमने डाला है पिसा हुआ गुड़ 1/3 कप। पिसा हुआ गुड़ मार्केट में मिल जाता है, और अगर आपके पास ढेले वाला गुड़ हो तो उसे आप थोड़ा कूट कर बारीक कर लीजिए। सारी चीज़ों को थोड़ा सा मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे घी। घी हमें करीब करीब आधा कप से थोड़ा कम लगेगा, लेकिन पूरा घी हम एक साथ नहीं डालेंगे। पहले हम 1/3 कप घी डालेंगे, फिर बाद में जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम थोड़ा थोड़ा घी की क्वांटिटी बढ़ाएंगे। और घी के साथ हमें सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि घी बिल्कुल भी पिघला हुआ नहीं होना चाहिए। घी इस तरीके का सेमी सॉलिड सा होना चाहिए। और अगर गर्मी के दिनों में आप ये बिस्किट बना रहे हो तो घी को आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, तो हल्का सा जमा हुआ होना चाहिए, लेकिन एकदम पत्थर जैसा भी जमा हुआ नहीं होना चाहिए। गाढ़ा लेकिन तरल स्टेट में होना चाहिए। इस डो को तैयार करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ घी चाहिए। हमें दूध या पानी कुछ भी हम इस पे नहीं मिलाएंगे, सिर्फ घी से ही हम इसे गूँथेंगे। और जो ये डो है ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए। मीडियम सा डो हमारा तैयार हो गया है। और अब हम पहले बेकिंग के लिए डिशेस तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद हम इससे बिस्किट को शेप देंगे। बेकिंग के लिए मैं आज आपको यहाँ 3 तरीके बताऊंगी। एक तो माइक्रोवेव या OTG में बेक करना, दूसरा कढ़ाई में बेक करना, और तवे में बेक करना। तो इसलिए हम 3 तरह की डिशेस तैयार कर रहे हैं। एक हमने ये एल्युमिनियम का ट्रे लिया है, इसके ऊपर हम पार्चमेंट पेपर लगा देते हैं। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर ना हो तो आप किसी भी वाइट पेपर पे ऑयल लगा सकते हैं। और दूसरा ये हमने कांच का एक डिश लिया है, इसके ऊपर भी हम पार्चमेंट पेपर लगा देते हैं। और तीसरा हम तवे पर भी डायरेक्ट बेक कर सकते हैं। तो अब हम बिस्किट को शेप कर लेते हैं। तो बिस्किट को शेप करने के लिए हमने 1 टेबलस्पून डो लिया है। ये ½ टेबलस्पून का साइज़ है, इसलिए मैं 2 बार डाल रही हूँ। और उसे हम गोल ही शेप दे रहे हैं। आप चाहें तो दूसरा कोई भी शेप दे सकते हैं, चौकोन या कोई और इसके ऊपर हम एक टूथपिक से थोड़ा इम्प्रेशन डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारा बिस्किट का शेप हो गया है। और सारे बिस्किट को एक ही नाप कर रखने के लिए मैंने एक छोटा सा गोल वाला ग्लास यूज़ किया, ताकि इसकी गोलाई के अंदर ही बिस्किट समा जाए। तो इसका मतलब बिस्किट का साइज़ हमारा एक जैसा होगा। अब बिस्किट बनाने के बाद इसे हम तुरंत ही उठाकर बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे। तो फटाफट मैं एक और बिस्किट को बना के दिखा दे रही हूँ। और ये हमारे सारे बिस्किट हमने तैयार कर लिए। मैंने ये कांच के डिश में भी कुछ रखे हैं जिसे मैं माइक्रोवेव में बेक करूँगी। ये एक एल्युमिनियम वाले कंटेनर पे भी मैंने कुछ बिस्किट रखे हैं, इसे कढ़ाई में बेक करेंगे। और ये जो बिस्किट हैं इसे हम डायरेक्ट तवे पे बेक करेंगे। बिस्किट हमारे पूरे हमने रेडी कर लिए हैं, लेकिन छोटा सा एक काम बाकी है। थोड़ा सा हम लेंगे दूध, 3-4 चम्मच, और इसमें हम 1 चम्मच शक्कर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इस लिक्विड को हम सारे बिस्किट के ऊपर थोड़े अच्छे से अप्लाई कर देंगे। इससे क्या है, बिस्किट के ऊपर में बहुत अच्छा ब्राउन सा कलर आएगा, इसलिए हम सारे बिस्किट के ऊपर इन्हें एक बार अप्लाई कर देते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा दूध लगाने के बाद बिस्किट को हम चाहें तो किसी भी ड्राई फ्रूट्स, काजू, पिस्ता, बादाम, किसी के भी छोटे छोटे टुकड़ों से थोड़ा सा ऊपर गार्निश भी कर सकते हैं। और इस बीच हमें कढ़ाई, माइक्रोवेव, जिसमें भी हमें बेक करना है उन्हें भी हम प्री हीट करने के लिए लगा देते हैं। तो माइक्रोवेव को मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए प्री हीट किया। कढ़ाई में मैंने नीचे आज नमक या कुछ भी नहीं डाला है, उसके नीचे बस एक स्टैंड रखा है, और इसे भी मैं प्री हीट करने के लिए रख देती हूँ करीब करीब 10 मिनट के लिए। तवे पर जिन बिस्किट को बेक करना है उसे हम तवे के ऊपर अरेंज कर लेते हैं। मैंने एक यहाँ नॉन स्टिक तवा लिया है, और इसके ऊपर हम 5 बिस्किट अरेंज कर लेते हैं। बेकिंग शुरू करते हैं।
तो बेकिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं रख रही हूँ तवे के ऊपर। तवे के ऊपर जब हम बिस्किट बेक करते हैं तो बिस्किट नीचे से थोड़े जल सकते हैं, इसलिए हम तवे के नीचे एक और मोटा तवा रखते हैं, इसे 2 लेयर का बना देते हैं। तो मैंने एक लोहे का तवा नीचे रखा है, उसके ऊपर एक नॉन स्टिक पैन रखा है और इसमें मैं बिस्किट को रख देती हूँ और इसे कवर कर देती हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि कढ़ाई या तवा जिसमें भी आप बेक कर रहे हो उसमें ढक्कन जो है वो अच्छे से फिट होते हुए लगना चाहिए, नहीं तो अंदर की गर्म हवा निकलती रहेगी तो बिस्किट अच्छे से बेक नहीं होंगे। फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे और करीब करीब हमें इस बिस्किट को बेक करने में 18 मिनट का समय लगेगा, लेकिन 15 मिनट बाद हम एक बार चेक करेंगे। अगर बिस्किट थोड़े मोटे हों तो करीब 22-23 मिनट का समय लगता है और अगर बिस्किट पतले हों जैसा हमने लिया है तो करीब करीब 18 मिनट का समय लगता है। तो इधर तवे में बिस्किट को बेक होने देते हैं और अब हम रख देते हैं माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव को हमने कन्वेक्शन मोड में कन्वर्ट कर दिया है और माइक्रोवेव में हम बिस्किट को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए बेक करेंगे और 15 मिनट बाद एक बार चेक करेंगे। अगर लगेगा कि बिस्किट थोड़े नरम से हैं तो हम 2-3 मिनट का समय और देंगे बेक करने के लिए। और लास्ट वाला लॉट गरम कढ़ाई के ऊपर भी हम रख देते हैं। इसे भी एक टाइट फिटिंग ढक्कन से हमें बंद कर देना है ताकि अंदर की गर्म हवा बिल्कुल भी बाहर ना निकले और मीडियम फ्लेम पे हम इसे बेक करेंगे। बस आप एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि पतला बिस्किट है तो करीब करीब 18 मिनट का बेकिंग टाइम लगता है और बिस्किट अगर थोड़े मोटे हैं तो 22 से 23 मिनट का बेकिंग टाइम लगता है। फ्लेम गैस में आप मीडियम रखिए और अगर आप OTG में या माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक कीजिए। माइक्रोवेव है तो उसे कन्वेक्शन मोड में सेट कर दीजिए। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ तीनों बिस्किट जो हमने बेक किए हैं वो कैसे हुए हैं। ये तवे पर बेक किए हुए बिस्किट है, बहुत ही क्रिस्प है, पर तवे पर बिस्किट थोड़े कम फूलते हैं कंपैरेटिवली। कढ़ाई में या माइक्रोवेव में या OTG में बिस्किट काफ़ी फूल जाते हैं। ये बिस्किट की जो रेसिपी है ये काफ़ी हद तक छठ पूजा के प्रसाद ठेकुआ से इन्फ्लुएंस्ड है। अगर आप छठ पूजा का प्रसाद ठेकुआ की रेसिपी देखना चाहें तो राइट साइड वाला वीडियो क्लिक कीजिए, बहुत ही बढ़िया ठेकुआ की रेसिपी आपको मिल जाएगी।